लेकिन पता है कोई सवाल अच्छा बुरा नहीं होता, आपका जो दिल करता है पूछें। आप बाइक राइडिंग करती हैं, आपका कभी कोई फनी सीन रहा है बाइक राइडिंग में? यस, बिल्कुल रहा है। क्या? कैसे आ गया इंटरेस्ट? क्या बेसिकली मेरी बाइक के पीछे 2 कुत्ते लग गए थे। वाकई? हाँ, और वो 2, हाँ वाकई, मतलब हैवी बाइक के पीछे 2 कुत्ते लग गए। तो मैंने कहा कि यार, मैंने सोचा पहले कोई लड़के हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा बाजी स्टैंड चुक लो? वो फेज 8 में मैं बाइक चला रही थी, उससे बस मैं किसी खाई में गिरते गिरते बची, क्योंकि 2 कुत्ते पीछे लग गए बाद थे। में माफी मांगी उन्होंने? वो मुझसे डर गए, मैं उनसे डर गई। और मैंने कहा ये क्या, मैं इधर जाऊं, और वो बिल्कुल देन फिर मैंने तेज किया। वहाँ स्पीड ब्रेकर्स है तो मैं तेज नहीं करती कि आगे कहीं जाके मैं बम मुझे लगे। तो एक दूसरे से कहा होगा आया तो खुद डर गई है, कोई शुगर नहीं निकलो आगे की। नहीं, मैं वैसे नहीं डरती। तो ये इतना फनी था कि मैं तो समझ ही नहीं पाई कि मैं जाऊं किधर। नहीं तो वो कुत्ते ठीक है अब? मुझे बाइक जब गिरी उसमें तो नहीं गिर गई? नहीं, उन्हीं को बचाते बचाते मैं जा पड़ी थी। लेसन, अपने आप को नुकसान पहुंचा देना लेकिन किसी को तकलीफ ना पहुंचे। देखिए, नहीं, डर तो मैं गई, लेकिन ऑब्वियसली मैं उनको मार तो नहीं सकती। वो बेचारे जो डरे उनका क्या? वो मैंने उनको बचाते बचाते वो बीच में ही आते थे, तो मैं कहती थी नहीं मैं आगे जाऊंगी। उस चक्कर में मैं मतलब ऑलमोस्ट आई फेल ऑफ ऑलमोस्ट। क्या बात है। तो वो एक फनी भी था कि मुझे किसी ने कहा क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। आपने कहा कुत्ते पीछे पै गए सन, उनको लगा होगा कि क्योंकि मेरी अक्सर गाड़ी होती है एक पीछे साथ, क्योंकि साथ में आप जब बाइक चला रही होती पीछे गाड़ी होती है। उसकी वजह ये है कि लड़के पीछे लग जाते हैं पीछे। अभी आपने बताया तो लगे थे। ये तो कुत्ते थे। अच्छा सॉरी। ये तो कुत्ते थे। तो आप यकीन करें कि मैं ये सोचती हूँ एज अ बाइकर, आई एम वेरी ऑनेस्ट पर्सन बाय द वे। तो अब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, बाय द वे लड़के क्या करते हैं, देखिए मैं सोचती हूँ कि देखिए मैं एक, अल्लाह का शुक्र है, आई एम लाइक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाटएवर द स्टेज और वेयरएवर, जो लड़कियां डेली जाती हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता है। लोग मतलब नहीं ये रियलाइज़ करते, और इतना मुश्किल है पाकिस्तान में एक लड़की का। हालांकि बाइक एक बहुत कन्वीनियंट एक आपके पास व्हीकल है कि आपके पास अपनी एक आपको कन्वेंस नहीं चाहिए, मतलब नहीं मिलती ना नॉर्मली। जो लड़कियां जॉब करती हैं, पढ़ने जाती हैं, ये इनमें से कई ट्रेंड भी इंक्रीज हो रहा है लड़कियों का बाइक चलाने का, और उसमें हमारे लड़कों को और हमारे मुल्क को बड़ा एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाना होगा उनके लिए। तो उनको अनकंफर्टेबल फील करेंगे तो फिर एक ज़रूरत है आज की, और ये होना चाहिए। आप बाकी ममालिक में देखें, ये ऐसे ही जैसे एक एनी अदर कन्वेंस, आप अपने आप को कवर करके अपनी पूरी सेफ्टी के साथ चले तो इट्स ओके। तो प्लीज ये लड़कों के लिए मैसेज है कि अपने काम पे लगो, वो मत बनो जो उनके पीछे पड़ गए थे। ठीक है, हाँ वो ही है। फिर फर्क क्या रह गया अगर, क्योंकि वो भी पीछे पड़ते हैं बाइक के, अगर लड़कों ने भी पढ़ना है पीछे। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम बिनिश उस्मान, और मैं सना जी से सवाल करना चाहती हूँ कि सना जी, अर्ली जो पाकिस्तानी मूवीज़ थी 2000 की, उसमें ऐसी क्या कमी थी कि वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं बना पाई, और आज की जनरेशन में अर्ली 2000 की कोई मूवी ऐसी नहीं जो कि पॉपुलर हो? देखें, उस वक्त जो फिल्में बन रही थी उसमें टेक्नोलॉजी की भी कमी थी। हालांकि लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छे अच्छे सीनियर डायरेक्टर भी काम कर रहे थे। अब जैसे मैंने बोला कि फ़िल्म बनाना एक टीम वर्क होता है, ठीक है, और जैसे वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज हुई, उसी तरह अब हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रैप हो गए। तो टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान में उस तरह से नहीं चीज़ें यूज़ होती फिल्म के अंदर जो बाकी ममालिक में होती हैं, अगर आप देखें। क्योंकि ये कुछ टेक्निकल आंसर है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको समझ सकते हैं कि वी आर एक्चुअली हम पीछे हैं टेक्निकली, हम अभी उस तरह से वो नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से बहुत फ़र्क आता है, मेजर फ़र्क आ जाता है साउंड का। अभी तो खैर वो लोग कर तो रहे हैं बहुत सारी, जैसे अभी जो लोग फिल्में बना रहे हैं, इसीलिए आपने अभी देखा होगा जितनी फिल्में बन रही हैं ना, वो थोड़ा ड्रामा बेस्ड है, मतलब वो ड्रामा की तरह। क्यों है? उसकी रीज़न ये है कि फ़िल्म की जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है ना, वो ज़्यादा हो गई है और टेक्नोलॉजी की वजह से। क्योंकि एक आम बंदा भी छोटे से फ़ोन पे भी इतना अच्छा शॉट ले लेता है और इतनी अच्छी चीज़ कर लेता है कि बंदा कहता है कि ये कैसे हो गया। तो इसी तरह फ़िल्मों में वो चीज़ क्यों नहीं हो पाती? बिकॉज़ उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आप फ़ोनों पे ये शॉट नहीं ले सकते,
जो रेंडमली लोग लेते हैं। एनीवेज, कहने का मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी की वजह से उस वक्त फेल आया, फिर उसके अलावा कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोग आए जिनका अपना एजेंडा था, जो प्रोफेशनल नहीं थे, जिसकी वजह से इस काम को सफ़र हुआ। और जब कराची में बहुत सारी फिल्में बनने लगी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जहन में रखा। सबसे बेस्ट पार्ट जो मैं समझती हूँ एज एन एक्टर एंड एज अ प्रोफेशनल पर्सन, बिकॉज दिस इज़ माई प्रोफेशन ऑल्सो, तो मुझे ये लगता है कि उसकी वजह से ना इस प्रोफेशन को इज्जत मिली। एब्सोल्युटली। इसमें आपको फाइनेंशियली बहुत सारे एस्पेक्ट बेहतर हुए। लेकिन आई थिंक विदाउट अ डाउट जो मर्जी है, मौला जट ने आगे 20 सालों का काम सीधा कर दिया। नो डाउट। देखिए जिस तरह वो मूवी हिट हुई है, आप क्यों, आप देखें, अब आप आ जाएं टेक्निकली, इफ़ यू गो थ्रू दिस एंड आप जब फिल्म देखेंगे, आप इस मीडिया के हैं और आप अंडरस्टैंड करेंगे कि वो टेक्निकली इज़ वे फार, हमें टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा मार खा रहे हैं। वो भी ये बात आपके लिए समझना जरूरी है कि उसमें हॉलीवुड के लोग आए हुए थे, स्टंटमैन हॉलीवुड के थे। बड़ा काम पाकिस्तान का था ही नहीं, टेक्नोलॉजी बाहर की टेक्नोलॉजी यूज हुई है और 10 सालों में तो मूवी बनी है। अब अगर हर 10 साल में एक मौला जट आनी तो फिर फायदा एहतशादी हॉल बना दो अनु। देखिए ज्यादा मूवीज तो निकालनी पड़ेंगी, साल में एक मूवी करके तो इंडस्ट्री नहीं चलनी ना। फिल्म इंडस्ट्री ना एक तरह से फिल्में बनाने का नाम नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री का तभी सर्वाइव होती है कि वहाँ पंजाबी, वहाँ उर्दू, वहाँ पे रीजनल, वहाँ पर कॉमेडी, वहाँ पर ड्रामा बार निकालनी होगी। हाँ। शादी हॉल में अगर साल में एक शादी होगी तो शादी हॉल तो बंद हो जाएगा ना। एग्जैक्टली। तो अभी आप देखें ना, हर चीज़ की एक मार्केट वैल्यू भी होती है ना, इस वजह से इंडस्ट्री पीछे रह गई। और आपकी इन्हीं प्यारी थॉट्स के साथ मैं चाहूंगा हम एक छोटी सी ब्रेक ले लें, क्योंकि ब्रेक तो लेनी पड़ती है। तो इस तरह जाकर इस तरह आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। वेलकम बैक। आ जाएं जल्दी से, क्योंकि हमने बड़ी मजे की बातें करनी है। मुझे पता है पॉपकॉर्न ठीक लग रहे हैं आपको, मजे के। आपने मिक्स क्यों करवाया? एक आपने कहा कैरमल और सॉल्टेड मिक्स, इसकी क्या वजह थी? मैं बोर नहीं होना चाहती। जब लाइफ में मिक्सचर रहे तो लाइफ फिर बोरिंग नहीं होती। ठीक है ना, इसलिए हर चीज जरूरी होती है। कभी कभी हंसना भी जरूरी है, रोना भी उतना ही जरूरी है। किस तरह पॉपकॉर्न्स को हंसने रोने से मिला दिया, मीठे पॉपकॉर्न और फीके को। चलो इसके अलावा मैं बताती हूँ ना। बताएं। गम और खुशी, अगर आपने को गम नहीं मिला तो आपको खुशी की कदर नहीं होगी, उसकी इंजॉयमेंट नहीं होगी। तो जो इंसान जब गम से थोड़ा ज़्यादा गुजरता है, उसको उतना ही एहसास और शुक्रगुजारी ज़्यादा होती है अच्छे लम्हों की। सो दिस इज इट। तोले बगैर बोलो की तरफ चलते हैं, इसी तरह हंसते खेलते रहे। बड़ा ही मजेदार सेगमेंट है जहां मैं चाहता हूं आप जल्दी जल्दी हमारे सवालों के जवाब दें। पंजाबी फिल्म या ड्रामा सीरियल? बोथ।